क्यों नहीं क्यों लेट जाओ लेट जाओ ठीक हो जाओगे ना लगी। ये बच्चों को ज़्यादा लगाव होता है। देखो भगवान के सामने देखो हाथ भी जोड़ रहा है, देखो किस तरीके से। इन्हें तंत्र मंत्र करके जानवर की बलि दे दिया और रात को रियो खूब चिल्लाने लगा। क्यों लेट जाओ लेट जाओ बेटा, ऐसे मत करो, हम समझ रहे हैं आपको दर्द हो रहा है। रात को अचानक से रियो ने अजीब सी हरकत करने लगा। जब मैंने रियो को देखा तो उसके पेट में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और रियो का घाव भी ताजा है और रियो के यूरिन करने की वजह से उसका घाव बार बार भीग जाता है और इसी वजह से कहीं रियो के घाव में पस ना जम गया हो। रियो को मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। रात को तो पता नहीं क्या हो गया था, अपने आप अलग ही आवाज निकालने लगा था रियो और बड़ा ही अजीब सा बिहेव करने लगा था। फुली सब कुछ ठीक हो और थोड़ा सा ना उसके ना मुझे ऐसा लगा, आप डॉक्टर देखने के बाद ही बता पाएंगे कि जहाँ पे कट लगा है ना वहाँ पे कुछ इन्फेक्शन टाइप का मुझे लगा है, तो डॉक्टर देख कर ही बता पाएंगे। पूरा रोड खाली हुआ है। कल तो वैसे तो कभी कभी ना जाम इस तरफ बहुत ज़्यादा मिल जाता है, आज तो जाम नहीं है, पूरा खाली रोड है। तो फिर बस हम चल रहे हैं जल्दी से। बेटा रियो चल रहा हूँ पड़ता है जहाँ की मैं रियो को लेके जा रहा हूँ। वो देखो इधर फिर से किसी ने कुछ रख दिया है। देखो वो पीपल का पेड़ है, पीपल या बरगद का पेड़ है और वहाँ पे देखो उस साइड टाइप पे फिर किसी ने कुछ रख दिया आज। यहीं पे मेरा ये पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है, आप देखोगे ना बहुत बड़ा पार्क है। तो इसी पार्क में मैं रियो को ऑलवेज लेके आता हूँ, लेकिन अब नहीं लेके आ रहा हूँ जब से इशू हो गया। ये सोसाइटी, वहाँ पे सोसाइटी, इधर भी इसके पीछे भी सोसाइटी बनी हुई है, ब्रिज बना हुआ है और यहाँ से लोग जाते हैं, वो रास्ता है आगे से, यहाँ से भी लोग जाते हैं। और वो ये जो पार्क 2-3 पेड़ देख रहे हो ना बड़े बड़े, इसके पीछे लोग कुछ ना कुछ कर देते हैं। खाली पार्क है, कोई आता नहीं है तो जो मन में आए वो कर देते हैं। खा लेंगे तो वो उनके ऊपर क्या बीतेगी। आप उस चीज़ में खाने में सुई डाल रहे हो, खाने में कील डाल रहे हो, खाने में आप उनके कुछ मेटल की चीज़ें डाल रहे हो, वो क्या करेंगे जानवर, वो तो निगल जाएंगे, उसको खा जाएंगे। अगर पॉइजन होता तो आई थिंक रियो तो बच भी नहीं पाता, उससे उसी टाइम मर जाता और हमें लगता कि कैसे चला गया है, क्या चला गया है, हम भी परेशान होते उस चीज़ को। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों को ना यार, ये चीज़ें प्लीज़ मत करो, है ना। ये चीज़ करना है तो अपने घर के अंदर करो, ताकि लोगों को इससे और क्या कहते हैं एनिमल को परेशान ना हो। अच्छा ठीक है, मेरा तो रियो था तो हमने किसी तरीके हमें पता था कि कैसे क्या करना है, ट्रीटमेंट कर लिया, बेचारे को इतना दिन परेशान रहा। जो यहाँ पे जो डॉग्स होते हैं, देखो गाइस ये सामने कितने सारे डॉग्स हैं, देखो इसी पार्क में, यही पार्क है, मैं आपको ये देखो, ये डॉग एक जा रहा है, देखो ये एक डॉग जा रहा है, ये देखो ये बेचारा जो डॉग जा रहा है। अब देखो इसने बेचारे ने खा लिया होता तो क्या होता, क्या ये बच पाता? ये तो बेजुबान था, बोल भी नहीं पाता, ये तो बेचारा तड़प तड़प के मर जाता। तो प्लीज़ यार, मैं इन चीज़ों पे टोटको पोटको पे बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन अगर लोग अपनी उसके लिए कि भाई कुछ जादू हो जाए, टोंडा हो जाए, काला जादू के चक्कर में ये सारी चीज़ कर रहे हैं तो गलत है। दोस्तों फाइनली हम हॉस्पिटल पहुँच गए और ये रियो हॉस्पिटल है। आ रहा हूँ बेटा, परेशान मत, तो आ रहा हूँ, चल रहा हूँ। ठीक हो जाओगे ना, लगी ना ड्रिप जा रही ना, खाना तो खाओगे नहीं 5 दिन। रियो इतना ज़्यादा डर गया था डॉक्टर उसको देखकर कि उसने वहीं पर खूब सारा यूरिन कर दिया। कुछ देर बाद तो मुझे देखकर उठने लगा, तो डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि आप बाहर जाओ। दोस्तों अभी हॉस्पिटल के मैं बाहर आया हूँ और अभी रियो हॉस्पिटल में है और हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। बहुत ज़्यादा मेरे को देख के ना मेरे पास आने की कोशिश कर रहा था, बहुत ज़्यादा कट मार्क लगा है ना पेट के पास, थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो रेड आ रहा है। स्टेबल है, पहले से रिकवर होने की कोशिश कर रहा है। एंटीबायोटिक्स खूब सारी उसकी चल रही हैं, जो भी एंटीबायोटिक ड्रिप के थ्रू चल रहा है। खाना नहीं खा रहा है, वो खाना मना किया है। अभी 2 टाइम मैं लेके जाता हूँ, सुबह और शाम, तो ड्रिप चल रहा है। तो ड्रिप जब चढ़ता है तो फिर उसको फिर खाने देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो सब फ्लूइड्स वगैरह सब उसमें ही होते हैं और हैवी डोज की एंटीबायोटिक है। तो जो चीज़ थी वो निकल गई है, अब धीरे धीरे वो रिकवर हो रहा है, तो उसके टेस्ट आ रहा है मुँह पे। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने एक चीज़ नोटिस करी दोस्तों, आप मानो या ना मानो, क्योंकि ऐसी चीज़ों पे ना तुरंत वीडियो भी नहीं बना सकता है, क्योंकि इतना घबरा जाते हैं। रात को ना कुछ अलग सी एक्टिविटी करने लगता है रियो, मतलब ऐसी एक्टिविटी करने लगता है आप मानोगे नहीं, जैसे लग रहा कि अचानक से डरावनी आवाज़ निकालने लगेगा और ना पेन हो रहा ना कुछ हो रहा है। और
अजीब सी कुछ रिएक्शन करने लगता है, मतलब कि मतलब पूँछ को काटने की कोशिश करता है। पूँछ तक तो उसका वो मुंह पहुंच नहीं पाता, बट पूँछ को काटने की कोशिश करता है। बड़ा अजीब सा रिएक्शन करने की कोशिश करता है। प्रे करो दोस्तों कि रियो की कंडीशन अच्छी हो जाए और रियो आपका हेल्दी हो जाए। बेटा आपने खोला क्यों इसको? अरे ये तो चीज़ कर रही थी चिड़िया। देखो एक बच्चे कैसे छटपटा रहा है। अरे बाप, इसको पेरेंट्स ने इसको खाना नहीं दिया है, तो दे रहे हैं लेकिन ये बेचारे हाँ पर इनका पता नहीं कब तक दें कब तक ना दें। पेरेंट्स ने खाना इनको नहीं दिया है और उस चक्कर में एक बच्चा पूरा मर गया। देखो इस बच्चे की डेथ हो गई है। देखो सही कह रहे थे, बच्चे की डेथ हो गई है। तो ये बच्चा चिल्ला रहा था ना। इनके मुंह में तो 200 खाना क्रॉप में है, इनको तो खाना दिया हुआ है। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ खाना क्रॉप में कहाँ दिया। देखो ये क्रॉप में खाना भरा हुआ है, लेकिन बच्चा ये देखो इस बच्चे को खाना नहीं दिया ना। इस बच्चे को बेचारे को खाना नहीं दिया, तो इस वजह से बेचारे की सांस तो नहीं चल रही इस बच्चे की। देखना बेटा, चल रही सांस क्या? नहीं, बेचारी की डेथ हो चुकी है। और ये बच्चे को भी ऐसे ही खाना नहीं मिलने के कारण ना, खाना नहीं मिला है, 2 दिन से नहीं मिला, कमज़ोर है बेचारा। रोए पर आए हैं। देखो देखो, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, ओम शांति। दोस्तों ये गर्मी है ना, गर्मी की वजह से ज़्यादा ये पेरेंट्स दिक्कत करते हैं। जबकि मैं जब से एक बच्चा यहाँ मरा था, एक बच्चा 2 दिन पहले मरा था और एक बच्चा ये आई थिंक आज मरा हुआ है, बेचारी की डेथ होगी। अंडे से निकला और अंडे से निकलने में पेरेंट्स ने फीड नहीं खिलाया होगा, रात को निकला होगा और सुबह तक नहीं कराया। तो अभी मैं दोपहर को आया, दोपहर को बेचारी की डेथ हो चुकी थी, पेरेंट्स ने फीड नहीं कराया। और ये जो प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन मैंने फिर भी ये सारा प्लांटेशन लगाया हुआ था, इस वजह से रूम में टेम्परेचर नहीं आता, लेकिन बॉक्स के अंदर वो टेम्परेचर है। पेरेंट्स आपने देखा होगा पूरे पेरेंट्स भीगे हुए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पेरेंट्स नहा रहे हैं इस वक्त, अपने आप को नहा रहे, मतलब अपने आप को बात कर रहे हैं। तो ये भी बड़ा कारण हो सकता है। देखो दोनों ने नहाया हुआ है। देखो ये भी अभी नहा के जस्ट अभी ये देखो अपने आप को साफ़ किया। फीमेल तो ये वाइट वाली फीमेल ने पूरी नहाई, स्नो तो पूरी नहाई हुई। देखो देख सकते हो, स्नो ने तो पूरी पूरा ही नहाया अपने आप को। देखो ये बाहुबली भी पूरा नहा के बैठा हुआ है। तो ये नहाने की वजह से ना, ये जो नहाए इन्होंने, इनकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है कि ये उस पर जा नहीं रहे। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि छोटे बच्चे को फीड नहीं देना चाह रहे हैं, छोटे बच्चे को फीड देना चाह रहे हो, लेकिन बड़े बच्चे ना, इनने एक तो एग्स भी बहुत सारे ज़्यादा लेकर थे, मतलब 2-3 एग्स नहीं, इनके लगभग 6 एग्स लेकर थे, जिनमें कि 2 बच्चों की डेथ हो चुकी है और 3 बच्चे निकल गए, जिसमें कि एक बच्चा और छोटा सा उसको फीड नहीं कराएगा। ये दो बड़े बच्चे, दो बच्चे का साइज़ काफ़ी बड़ा हुआ है, आप देख रहे हो। तो ये बड़े बच्चों को फीड करा रहे, छोटे बच्चों को तक पहुँच ही नहीं पा रही, जबकि खाना सब कुछ प्रॉपर दिया जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है जब ज़्यादा एग्स होते हैं। एग्स में गैप भी है, मतलब मैंने इसने देखा कि लास्ट एग जो इसने 2 एग्स जो दिए थे, वो एग्स लगभग 5-6 दिन नहीं, मतलब 7-8 दिन बाद दिए होंगे या 10 दिन बाद भी दिए होंगे, क्योंकि गैप काफ़ी था। 3 एग के बाद तो इसने गैप दे दिया, फिर इसके बाद 5-6 दिन बाद से इसने 3 एग्स देने स्टार्ट किए थे। तो वो गैप जब 10-12 दिन का हो गया ना, उसमें भी फ़र्क आ रहा है। देखो 2 बच्चे वो जो बड़े बड़े आपको दिख रहे हैं, वो बच्चे काफ़ी बड़े हो गए, वो बच्चे उनकी आइज़ भी ओपन हो गई है। तो आप समझ सकते हो कि जब ये खाना लेकर आते हैं दोनों पेरेंट्स, तो वही 2 बच्चे को खाना मिल जाता है और वो और बच्चे को मेरे हिसाब से शायद नहीं दे पा रहे, क्योंकि तीसरा बच्चा और जो छोटा है वो शायद 2 दिन का बच्चा है, उसको पूरा उसका क्रॉप खा ली, तो उसको मुझे फीड कराना पड़ेगा। मतलब दुखी है उस बच्चे के लिए। तो अभी भी इस टाइम पे आप देख सकते हो धूप में भी उस बच्चे के लिए फूल वगैरह लगा रहा है और उसकी केयर कर रहा है जहाँ पर उसने दबाया हुआ है। तो यही है, बच्चों को ज़्यादा लगाव होता है। देखो भगवान के सामने देखो हाथ भी जोड़ रहा है, देखो किस तरीके से। कोई बात नहीं बाबू, कोई बात नहीं, दुखी मत हो, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उसको नीचे ले चलो। हाँ उसको नीचे ले चलते हैं ना, ठीक है उसको नीचे ले चलेंगे। दादा आज सुबह इतना हॉस्पिटल में टाइम क्यों लग गया था बेचारे के साथ? बेटा ये ना इसने बहुत परेशान किया था। इसने ना इसका जो वीगो चढ़ा था ना नस में, जो ड्रिप चढ़ रही थी ना, तो मुझे देख के ना बार बार ही वो कर रहा था, क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मुझे देख के ना वो कर रहा था, मेरे पास आने की कोशिश करते हुए। डॉक्टर ने कहा कि आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, अब तक चढ़ाते हैं। तो मैं बाहर चला गया और ना दिन से नहीं खाया ना, कम से कम 1-1.5 महीना 2 महीने होने वाला है ना कार्तिक। चीक्स तो ये है ना, देखो इस पे पड़ा हुआ है ना, देखो चीक्स भी कह रहे हैं लियो कब ठीक होगा। चीक्स को दोस्तों आज 3रा दिन हो गया है, क्रॉप खाली था तो क्रॉप मैंने भर दिया अभी भी। तो देखो कैसे अभी आइज़ भी नहीं खुली। जब आप उधर चीक्स भरी अभी कह रहे थे चलो भाई चिपक के सो जाते हैं। आपसे कह रहा था ये मेरा ठीक हो जाएगा रियो, ये मेरा छोटा भाई है। हमने छोटे से बॉक्स में रख दिया ना, इसको बॉक्स में रख दिया। क्या सोच रहे हो रियो?
क्या सोच रहे हैं? अरे ऐसे क्या? तुम बहुत क्यूटी पाई। बेटा जल्दी रिमूव हो जाएगा ये भी, बस जब तक आपका ये सही नहीं है ना। भाई ये बहुत क्यूटी पाई है ना। हाँ क्यूटी पाई है। क्यूटी पाई।